जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रति क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और जो बच्चे पेपर दे लिए हैं अब वे इसी खोज में हैं कि क्या हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ कितना होगा, कितने क्वेश्चन पर शेप होंगे, ये उनके मन में तमाम ख़याली पुलाव बन रहे होंगे। और फिलहाल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मेरे दोस्तों यह डर सता रहा होगा कि हम आरआरबी ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके, हम कट ऑफ के अंतर्गत आ सकें। ठीक है, कट ऑफ के अंतर्गत आने का मतलब है कि हम सेलेक्ट हो सकें। तो उन्हीं तमाम मेरे दोस्तों परेशानियों को निपटाने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। 2022 के ग्रुप डी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम लोग आज समझेंगे 2025 का आरआरबी ग्रुप डी का कट ऑफ क्या हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है मेरे दोस्तों कि आरआरबी ग्रुप डी में कितने फार्म 2019 में पड़े थे। फिलहाल तो पेपर जो हुआ है 2022 में हुआ है, लेकिन मेरे दोस्तों जो फॉर्म भरे गए थे वो 2019 में भरे गए थे। तो संभावित तौर पर हम लोग 2019 में देखेंगे कि कितने फॉर्म पड़े थे। सबसे पहले मेरे दोस्तों यह जरूरी हो जानना होता है कि एक्चुअल में फॉर्म कितने पड़े थे। चलिए, तो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं मेरे दोस्तों 2019 की, 2019 की टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल मेरे दोस्तों वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी मेरे दोस्तों, तो वो थी करोड़ों में, सॉरी लाखों में। वो थी 1,03,769। ये टोटल वैकेंसी थी मेरे दोस्तों 2019 में। 1,03,769 टोटल वैकेंसी थी। फॉर्म कितने पड़े थे मेरे दोस्तों, अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करता हूं, टोटल फॉर्म की बात करता हूं तो टोटल फॉर्म कितने पड़े थे मेरे दोस्तों, 1,15,00,000, 1,15,00,000 फॉर्म पड़े थे मेरे साथी। अगर सीट पर लड़ाई की बात किया जाए, एक सीट पर कितने बच्चे थे मेरे दोस्तों, अगर इसकी लड़ाई की बात किया जाए कि एक सीट पर कंपटीशन कितना था मेरे दोस्तों, एक सीट पर अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं मेरे दोस्तों, कंपटीशन कितना था, तो वो था लगभग मेरे दोस्तों 111 बच्चे। मान कर चलिएगा 111 बच्चे, वैसे तो समतंग दशमलव में आएगा, भाग करोगे इसे। सभी लोगों को पता है कि जितने टोटल फॉर्म पड़े थे मेरे दोस्तों, टोटल फॉर्म कितने पड़े थे, 1,15,00,000 फॉर्म पड़े थे। और कितना वैकेंसी थी उसी से भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल। ठीक, तो ये दशमलव में आएगा, लेकिन मेरे दोस्तों 110 आएगा। लेकिन हम लोग मान कर चलते हैं कि एक सीट पर कितने बच्चों की लड़ाई थी, 111 थी। एक सीट पर कितने बच्चों की लड़ाई थी मेरे दोस्तों, 111 थी। लेकिन अब हम बात करते हैं 2025 की। 2025 की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो टोटल वैकेंसी कितनी है 2025 में। टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं मेरे दोस्तों, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो सभी लोगों को पता है मेरे दोस्तों, अब की बार 32,438 है, 32,438 वैकेंसी। फॉर्म कितने पड़े हैं, फॉर्म मेरे दोस्तों, तो टोटल अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करता हूं, टोटल फॉर्म की बात करता हूं तो मेरे दोस्तों इस बार भी टोटल फॉर्म कितने हैं, 1,08,00,000, 1,08,22,400 22,423।
इस बार मेरे दोस्तों ये टोटल फॉर्म पड़े हैं। और अगर मेरे दोस्तों एक सीट पर लड़ाई की बात देखी जाए, एक सीट पर कंपटीशन देखा जाए कितना है, एक सीट पर कंपटीशन मेरे दोस्तों कितना है, तो 32 से 1 करोड़ में भाग करेंगे। तो जब 32 से 1 करोड़ में भाग करोगे मेरे साथियों, तो ये लगभग लगभग 334 आएगा। एक सीट पर टोटल कितने बच्चों की लड़ाई है इस बार, तो एक सीट पर मेरे दोस्तों 334 बच्चों की लड़ाई है इस बार। 2019 में कितनी थी, तो एक सीट पर मेरे दोस्तों 111 बच्चों की लड़ाई थी। यानी कि अगर नंबर आप देखा जाए तो डबल नंबर कितना है मेरे दोस्तों, डबल है, दुगना, दुगना सॉरी दुगना नहीं 3 गुना है, सॉरी 3 गुना। यानी कि मेरे दोस्तों 3 गुना कंपटीशन बढ़ चुका है 2019 के वैसे तो पेपर 2022 में हुआ था। पेपर कब हुआ था मेरे दोस्तों, तो पेपर ये 2022 में हुआ था। ठीक, तो 2022 के पेपर के अकॉर्डिंग इस बार मेरे दोस्तों जो कंपटीशन बना है वो कितना, 3 गुना ज्यादा हो चुका है। एक सीट पर मेरे दोस्तों कितने बच्चों की लड़ाई है इस बार, 333 बच्चों की लड़ाई है, लगभग 3 गुना। तो कटऑफ क्या जा सकता है, आइए देखते हैं कटऑफ क्या जा सकता है। तो ये मेरे दोस्तों हमारे पास कुछ डाटा है जो कि हमने कहीं से चुराया है किसी दूसरे वीडियो से। आप डाटा को देखिएगा, ठीक है, स्टोरी को मत देखिएगा, डाटा को देखिएगा। जोन वाइज मेरे दोस्तों ये वैकेंसी दी गई है। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी किसी में थी मेरे दोस्तों तो वो चंडीगढ़ में थी। कितना था चंडीगढ़ में, कितनी वैकेंसी मतलब टोटल पोस्ट कितना था, तो टोटल मेरे दोस्तों ये 13,000, टोटल कितना था, टोटल 13,000 पोस्ट था। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप देखोगे तो सेकंड नंबर पर मेरे दोस्तों साउथर्न कोलकाता था, टोटल पोस्ट 10,000। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी किस पर थी मेरे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा अहमदाबाद, ये 3 हाईलाइटेड। और एक मेरे दोस्तों सिकंदराबाद की देख लीजिएगा, सिकंदराबाद सिकंदराबाद नहीं 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 चेन्नई, चेन्नई में कितनी वैकेंसी थी मेरे दोस्तों, तो 9,000। ठीक, तो ये बेसिक रूप से आप देखोगे तो ये सबसे नंबर आप मेरे दोस्तों वैकेंसी यहाँ ज्यादा थी अपेक्षाकृत इन सभी के। और इनमें कट ऑफ जो गया था मेरे दोस्तों, वो जर्नल का कट ऑफ जो गया था, जर्नल का कितना गया है मेरे दोस्तों, कट ऑफ जो जर्नल का गया था वो 62.67। यानी कि अगर कोई बच्चा मेरे दोस्तों लगभग 65 प्लस जर्नल का अगर 65 प्लस क्वेश्चन किया था तो वो अपने आप को मेरे दोस्तों एलिजिबल मानता था नौकरी के लिए। ठीक, और ईडब्ल्यूएस वालों की जो कटाप गई थी मेरे दोस्तों 51.66 गई थी, लगभग 52 नंबर अगर जिसके पास ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, यानी कि सुदामा कोटा जिसके पास था मेरे दोस्तों और वो 52 नंबर लाया था, तो वो मेरे दोस्तों कटाप के अंतर्गत आता था। वहीं ओबीसी की मेरे दोस्तों जो कटाप गई थी वो लगभग 58.4 यानी कि लगभग 59 नंबर, लगभग अगर 59 नंबर किसी बच्चे का आया हुआ था 2022 वाले पेपर में तो मेरे दोस्तों सिलेक्टेड बंदा था। लेकिन इस बार मेरे दोस्तों और देखते हैं, ये तो था अहमदाबाद का, आइए चंडीगढ़ का देख लीजिए। चंडीगढ़ में अगर मैं मेरे दोस्तों कटाप की बात करता हूं तो चंडीगढ़ में कटाप मेरे दोस्तों गया था काफी हाईएस्ट जर्नल वालों का। कटाप कितना गया है मेरे दोस्तों, लगभग 70 गया है। कितना गया था, 70। लगभग हमें लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी में कटाप गया था तो वो चंडीगढ़ वालों का ही गया था। कितना, 70.98 यानी कि 71 नंबर जो किया था वो अपने आप को सेफ मान सकता जर्नल वाले में। और वहीं ईडब्ल्यूएस वालों की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस वालों को काफी कम गया था मेरे दोस्तों 40,
ओबीसी की 52 और अन्य की ये रहा। ठीक, ऐसे साउथर्न ईस्टर्न में देखेंगे तो इसकी कटाव मेरे दोस्तों कितनी गई है, इसकी कटाव गई है ये 70, इसमें भी है 40, इसमें है, इसमें ओबीसी की 50 है। तो वैकेंसी ऑफ नंबर ज्यादा थी, कटाव मेरे दोस्तों कम गए हैं। लेकिन इस बार अगर देखोगे, इस बार अगर देखोगे मेरे दोस्तों, तो इस बार इन सभी में, इन सभी में इस बार अगर मैं कटाव की तुलना करूं तो इन सभी में मेरे दोस्तों ये रहा 2025 की वैकेंसी। 2025 में अगर नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए किसमें ज्यादा है, तो मेरे दोस्तों ये एक दिख रहा है चंडीगढ़ में 4000, ठीक, और इसके बाद मुंबई सेंट्रल में 3000, और इसके बाद आते हैं तो नंबर ऑफ अहमदाबाद में मेरे दोस्तों 4000, लगभग 4500। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी इनमें काफी ज्यादा है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर इनमें मेरे दोस्तों कट ऑफ जो ज्यादा जाएगी बच्चों के अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है, अगर इनकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग तुलना करता हूं मेरे दोस्तों, तो जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 70, कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 70 प्लस। ठीक, फाइट ज्यादा होगी, 70 प्लस कट ऑफ। ठीक, इसमें अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, इसमें 64 गया था, तो इसमें भी आप मेरे दोस्तों मान कर रखिएगा ये लगभग 68 प्लस ही रहेगा, 68 प्लस ही जाएगा। इसमें मुंबई सेंट्रल में 68 प्लस कट ऑफ जाएगा, ये आप मान कर चलिएगा। यानी कि अगर आप मेरे साथी 75, 70 से 75 क्वेश्चन करते हैं, किसी में भी देखेंगे 70 से 75 क्वेश्चन करते हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा, सेफ मानिएगा। चंडीगढ़ में मेरे दोस्तों जो कट ऑफ गई थी पिछली बार की वो 70 गई थी, ठीक है। तो वही मेरे दोस्तों अमूमन अगर आप मान कर देखेंगे तो जो भी बच्चा मेरे दोस्तों इस बार 2025 का मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, 2025 की मेरे दोस्तों अगर मैं कट ऑफ की चर्चा करता हूं पिछले के अकॉर्डिंग, तो मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे दोस्तों कट ऑफ जो जाएगी हर एक जोन की मैं बता रहा हूं, हर एक जोन की जो कट ऑफ जाएगी मेरे दोस्तों वो 70 से 75 के बीच में जाएगी, 70 से 75 के बीच में जाएगी। ठीक, इतना आप मान के चलिएगा मेरे साथियों कि 75 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, 75 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। यानी कि जो बच्चा मेरे दोस्तों 80 क्वेश्चन, जो बच्चा मेरे दोस्तों 80 से 85 क्वेश्चन कर रहा है, जो बच्चा मेरे दोस्तों 80 से 85 क्वेश्चन कर रहा है वो मेरे दोस्तों निश्चिंत रहे, उसका सिलेक्शन फिक्स है। जो 80 से 85 क्वेश्चन कर रहा है और एक्यूरेसी मेरे दोस्तों, एक्यूरेसी उसकी कितनी है, 70%। अगर एक्यूरेसी मेरे दोस्तों इसकी 70%, ठीक, ये पर्सपेक्टिव मेरे दोस्तों कट ऑफ कितनी जाएगी 2025 की, तो मेरे साथियों कट ऑफ जो जाएगी 2025 की वो आपका इतना ही जाने वाला है। ठीक, तो 2025 की मेरे दोस्तों कट ऑफ मैं यहां लिख रहा हूं कितनी जाने वाली है, तो वो 70 से 75, 70 से 75 मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ 2025 की नहीं जाने वाली है। और एक चीज और याद रखिएगा, जिसका पेपर हो गया है मेरे दोस्तों अब तो उसको तो इंतजार ही करना है, किताब का इंतजार ही करना है। लेकिन जिसका पेपर नहीं हुआ है मेरे दोस्तों 2025 आरआरबी ग्रुप डी की सिलेक्शन के लिए, 2025 मेरे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के सिलेक्शन के लिए दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं, नंबर ऑफ मेरे दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन उसे कितने करने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे दोस्तों याद रखिएगा कम से कम अगर बच्चा करना तो 80 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन कम से कम करना, कम से कम अगर क्वेश्चन करना मेरे बाबू तो 80 से 85 क्वेश्चन करना, तभी आप अपने आप को सेफ मान पाओगे, वरना याद रखिएगा मेरे दोस्तों आप सेफ नहीं है। ठीक,
आप तो चले थे भवसागर पार करने को, आपकी नैया भवसागर में ही डूब जाएगी। ठीक है? तो छोड़-छाड़ के अपने सलीम की गली, 80 से 85 क्वेश्चन करके आना अनारकली। ठीक है मेरे साथियों? तो ये आपकी कट ऑफ हो गई मेरे दोस्तों आरआरबी ग्रुप, आप घबराइए ना, ठीक है? जर्नल वालों की कट ऑफ मैंने बताई है, ये ध्यान रखिएगा, ये सामान्य वालों की मैंने कट ऑफ बनाई है। अब इससे कम तो जिसका बनेगा आप जान ही सकते हैं, ये सामान्य वालों की है। सामान्य वाले की कट ऑफ मेरे दोस्तों 70 से 75 जाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, बाई चांस से 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो आप अपने आप को मेरे दोस्तों इतना डिप्रेशन में डालने की आवश्यकता नहीं है, आप सिलेक्टेड है। ठीक, और जिसका मेरे दोस्तों मॉक टेस्ट में लगभग 70 प्लस आ रहा है, तो वो अपने आप को सेफ माने, और जिसका नहीं आ रहा है, वो 70 प्लस लाने का प्रयास करे। तो इसी के साथ हमें मेरे दोस्तों इजाज़त दीजिएगा। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है? जो भी सुझाव देना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर ज़रूर बताइए मेरे दोस्तों। हम ज़रूर आपकी समस्याओं को, परेशानियों को दूर करेंगे। तो अपने इस हमसफ़र, हम दोस्त, दुश्मन जो भी हैं आपके, इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।